ठीक है जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हाइपरबोला whose asymptotes include a right angle is said to। सर हाँ जी, सर्कल वाली करा दी प्रॉपर्टी सर। नहीं जी, बी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारी लाइन है y इक्वल टू x, ये है y इक्वल टू माइनस x। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है एस है डैश है, ये पॉइंट हमारा एस है। ये एंगल अगर पाई बाई 4 है, यहाँ देखिए ये एंगल हमारे यहाँ इसके साथ पाई बाई 4 है, ये भी एंगल पाई बाई 4 है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट हो जाएगा a√2, 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा -a√2, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 4, ऐसे हमने मेजर किया और इसको हमने ऐसे मेजर किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए इफ द लेंथ ऑफ transverse and conjugate and the conjugate axis of any hyperbola is equal, it is called rectangular or equilateral hyperbola। ठीक है जी, ये क्या कहलाएगा? आप देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस अगर दोनों इक्वल होंगे तो कौन सा रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला कहलाएगा, जिसमें कि ऐसा हाइपरबोला जिसके ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस दोनों इक्वल होंगे। अब इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, टू tan इनवर्स b by a इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए पाई, एक tan इनवर्स पाई बाई 4 है, दूसरा भी मिलते हैं तो 2 tan इनवर्स ये हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा b बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b बाई a इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी इससे क्या हो जाएगा a इक्वल टू b। ठीक है, देन
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये किसका इक्वेशन होगा जी, कल का सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो गया। हाँ जी बोलो क्या बोल रहे हो। सर सर्कल का भी ऐसे ही होता है ना कुछ? हाँ नहीं, सर्कल भी एक्स स्क्वायर बीच प्लस में प्लस आता है ना सर, हाँ वाई स्क्वायर के आगे प्लस आता है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसा है तो हमें इसेंट्रिसिटी भी तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, सर √2। √2 होती है, ठीक है। तो सर इसेंट्रिसिटी, इसकी हाँ जी हाँ, √2। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो इसको अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये क्या होती है, √2 होती है, ठीक है। और ये इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ तक किसी को दिक्कत जी। हाँ दिस सर। इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर वो डीपीवी कब तक आएगी? सर डीपीवी कब तक आएगी वो वाली? जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक। अब बोलो, उसके पहले ही हम रिलीज कर दें। कर दो सर। ठीक है, उससे तो हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या उसका हार्ड कॉपी आपके जो वो न्यू पुराना बैच है उसके पास है, ठीक है। जो पुराने बैच है ना, क्या नाम है, नवदीप वगैरह, उन लोगों के पास पड़ी हुई है। तो 1 हफ्ते के बाद एग्जाम हो जाएगा तो हम मंगवा लेंगे, वो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत जी, इक्वेशन क्या होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो गया। अब फीचर्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये देखते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ, सर प्रॉपर्टीज तो करा देते कल वाली, समझ ही नहीं आई थी। मैं करवा दूंगा ना, ये कंप्लीट, ये छोटा सा चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर दें टॉपिक है। फीचर्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, इसी को थोड़ा सा हमें मेमोराइज कर लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है जी, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 एंड लेंथ क्या है इसकी, लेंथ इक्वल टू 2a है, यानी ए डैश, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 एंड लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 2b, ये किसके बराबर होता है, bb डैश से, ये a डैश के बराबर होता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी, नेक्स्ट आय प्रॉपर्टी आ गई इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू क्या होती है, √2। फोर्थ में देखिए ओके, ओके इक्वल टू होती है ±√2, 0। फिफ्थ में देखिए डायरेक्ट्रिक्स, 1/√2 सर। ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a/√2 ±a, ±a/√2, ठीक है। सिक्स में आपको आती है
एसिम्पोट्स, एसिम्पोट्स ये क्या होता है, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x। ठीक है, दो आपके एसिम्पोट्स होते हैं। सेवंथ में है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ये हो जाता है 2a। 8 पॉइंट है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम। सर फोकाई प्लस माइनस ए अंडर रूट 2 नहीं होगा? फोकस, यस सर फोकस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे छूट गया, a√2 हो जाएगा, इसको ठीक कर देते हैं। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a√2 प्लस माइनस ए। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, a√2 होता है। तो ठीक है जी, कोई पॉइंट में दिक्कत है इसमें देखिए तो, हेलो, इन सारे पॉइंट्स में किसी को दिक्कत है? सर लास्ट वाला बताना। लास्ट वाला एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम, ये लेटर सेक्टम जो बनेगा ये देखिए, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए लेटर सेक्टम ये होता है ना, ये फोकी तो होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यही होगा ना, a√2, एक्स कोऑर्डिनेट पे a√2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये फोकस से पास होगा। बात समझ में आई? और ये जो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना है, 2 है, ये डिस्टेंस तो ये हो जाएगा ना, एस्टिमेटेड क्या होगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, a√2, a। बात समझ में आई शिवम? आगे सर आगे। अब यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एसिम्पोट। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसके एसिम्पोट्स होंगे, जैसे यहाँ पे एसिम्पोट क्या है, y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब मान लीजिए हमने x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 को हमने एसिम्पोट्स कर दिया, तो हाइपरबोला का क्या कैसे शिफ्ट होगा उसे हम देखते हैं, और क्या इक्वेशन होगी उसे देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एसिम्पोट्स। the rectangular hyperbola with coordinates with coordinate axis as asymptote, as asymptote। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये आपका हाइपरबोला ऐसा बनेगा, देखिए ये जो लाइन होगी ठीक है, ये देखिए, तो ये एसिम्पोट्स का ये जब काम करेगा ये एसिम्पोट्स हो जाएंगे, तो हाइपरबोला हमारा ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही है जी? कैसे बन जाएगा हाइपरबोला? पहले हाइपरबोला यहाँ बनता था, एसिम्पोट्स हमारे ये होते थे, अब एसिम्पोट्स हमारे यहाँ है, तो हाइपरबोला ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, यानी हाइपरबोला इस पे लाई करेगा। ठीक है,
हाइपरबोला, इसके ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हमारा ऐसे ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा ऐसे, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, हाइपरबोला का। और ये हम ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजुगेट एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंजुगेट एक्सिस बनेगा। तो ये कंजुगेट एक्सिस बनेगा तो ये हाइपरबोला ऐसा बनेगा, ऐसे बन जाएगा। सर अगर मान लो ट्रांसवर्स पे बनता तो उसकी कंडीशन क्या है? वही तो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, पहले इसको यहाँ पे क्या लिखा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एसिम्प्टोट। जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्प्टोट्स की तरफ भी है होंगे तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, ठीक है, ये कितना बनाएगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत है जी इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? सर ये दो हाइपरबोला क्यों बना दिए? हमने कंजुगेट, एक ये हाइपरबोला हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन जो कंजुगेट है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, और y इक्वल टू माइनस एक्स हमारी क्या है, कंजुगेट एक्सिस है। तो ये हमारे ये भी एक हाइपरबोला बनेगा कि नहीं, कंजुगेट एक्सिस है। तो एक इस हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला बन गया ना ये, हेलो, ये कंजुगेट यस हाइपरबोला। सर। हाँ, तो वो मैंने ऐसा बता दिया कि अब देखिए इसका यहाँ पे फोकी होगा, एक फोकी यहाँ पे होगा, यानी ये हमारा एस होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो है कुछ चेंज हो जाएगा, वो देखिए क्या होगा, देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात कर यहाँ पे कि द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड इट्स asymptotes are x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0। ये होता है जी, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड इट्स एसिम्प्टोट्स जो होता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी किसी को? ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सिंस एसिम्प्टोट्स, since asymptotes are inclined at 45 degree and 135 डिग्री, ठीक है। एसिम्प्टोट्स हमारे दो ऐसे होते हैं, एक 45 डिग्री पे होता है, एक 135 पे होता है, ठीक है, ठीक है। टू दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, टू दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली इफ वी रोटेट, अब उसी को हम रोटेट करेंगे ना, इफ वी रोटेट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये देखिए पहले हमारा एसिम्प्टोट ये हो गए थे, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इफ वी रोटेट द एक्सिस, the axis
the axis through 45 डिग्री -45, ठीक है, -45 से रोटेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री विदाउट चेंजिंग the origin, then transformed equation is obtained by replacing x, y with, अब रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x cos -45 डिग्री, यही टेंजेंट होगा जरा, -y sin -45 डिग्री, कॉमा ये देखिए रोटेशन करेंगे, कॉमा x sin -45 डिग्री प्लस हमारे ये एसिम्प्टोट्स के पॉइंट होते थे ना ऐसे, x माइनस साइन 45 डिग्री प्लस y cos -45 डिग्री, ये हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई बाई रूट टू, यानी x प्लस वाई बाई रूट टू का होल स्क्वायर एज माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा जी। अब देखिए 1/2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर। 2xy इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी xy इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लिखते हैं xy इक्वल टू ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बाई रूट 2, इसी को हम टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा क्या बन जाएगा, xy इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है, xy इक्वल टू सी कैसे आया, क्या सी सर, सी देखो ए स्क्वायर बाई 2 आ गया जी, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 आया, यहाँ पे देखो तो सर सी की वैल्यू है बाई रूट 2, हाँ जी, तो इसको xy इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा हो जाता है xy इक्वल टू सी स्क्वायर जब एसिम्प्टोट उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाते हैं, ठीक है, एसिम्प्टोट क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाते हैं, तो हाइपरबोला का इक्वेशन xy इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाता है। जैसे जब भी xy का ग्राफ होता है तो ऐसे बनाते हैं ग्राफ आपने कि ये ग्राफ xy का हो जाता है और ये इधर का और इसका इधर, ऐसे ग्राफ पढ़े हैं ना आप लोग, हेलो। तो ये जो पैराबोला बन जाता है xy इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाता है, ये जो ग्राफ बनेगा ये देखिए, ये जो ग्राफ बन गया ये पैराबोला बन गया x इक्वल टू सी स्क्वायर और ये बनेगा xy इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके जो माने ऐसे पैरेलल साइन अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2c बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, बात समझ में आई जी, हेलो। इसमें किसी को दिक्कत है, ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कब होगा,
जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कोऑर्डिनेट एक्सिस ही एसिम्प्टोट हो जाएगा तो डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, नहीं सर। फोकी भी सी होगा क्या? सर, फोकी के कोऑर्डिनेट्स। फोकी फोकी के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहे हो? सर बस बस लग गया पता। ठीक है जी, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक इसका, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, ऐसा मिला होगा, ठीक है, लेकिन वक्त बोल दिए कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला with x axis and y axis as their asymptotes. Asymptotes. ठीक है, asymptotes होंगे। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे देखिए, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये देखिए डायग्राम में बना देता हूँ, अभी हमने जो पढ़े थे, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायग्राम बना रहे हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़े थे ना, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस थी, ठीक है, इधर हमारी कंजुगेट एक्सिस, ये हमारी कंजुगेट एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स इसकी दो होगी, तो एक डायरेक्ट्रिक्स ऐसी होगी, ये हमारी D1 होगी, और इधर से इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारी ऐसी होगी। डायरेक्ट्रिक्स भी इसकी होगी ना, ये देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये हमारी D2 होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी और इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, ये दो डायरेक्ट्रिक्स भी होंगे। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट होगा, ये हमारा ए डैश हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये वैल्यू सब चेंज हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखने का। ठीक है, ये हमारा सेंटर है ही, कोई दिक्कत? ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। अब देखिए यहाँ पे कि फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज गिवन बाई x इज इक्वल टू सी टी। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? सी टी, एंड y इज इक्वल टू टी बाई टी, वेयर t belongs to real number except 0 and c is constant and c is equal to constant। ठीक है जी, तो हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? x इज इक्वल टू सी टी, कॉमा y इज इक्वल टू सी बाई टी, वेयर t belongs to r minus 0 and c is equal to constant। ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया जी इस हाइपरबोला। जब ये c को रिड्यूस करेंगे, t को पैरामीटर होगा, t को जब हटाएंगे तो x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर एज इट इज बन जाएगा। x y ब्रैकेट्स की क्या इक्वेशन आएगी? कहाँ पे? जो सा ये D1 है उसकी क्या इक्वेशन होगी? D1 की क्या इक्वेशन होगी?
y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये, इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो स्लोप पता चल गया, और इस पॉइंट को पास करने के लिए जो वैल्यू दी रहेगी उसके हम पास करा देंगे, लाइन के इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आएगी? हेलो? पॉइंट्स गिवन होंगे? हाँ जी। अगर नहीं भी गिवन होंगे तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि ये जो है देखिए, ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। जब एक्स 0 होगा तो ये वाई को अप्रोच करेगा, जब वाई इन्फिनिटी को जाएगा तो एक्स 0 हो जाएगा। देखिए ये है ना, जब एक्स 0 करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स जब हम 0 कर रहे हैं तो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को कर रहा है ना। जब एक्स को 0 कर रहे हैं तो वाई को अप्रोच कर रहा है, जब वाई को 0 कर रहे हैं तो एक्स को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ओके इसकी सर। हाँ, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए ऐसी आएगी, ठीक है। ये हमारे ये इतना ही तक आता है कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इससे यही पता लगता है कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आएगी? ऐसा आपने ग्राफ पढ़े थे, और ये डायरेक्ट्रिक्स वगैरह के सबका इक्वेशन अभी मैं लिख देता हूँ, इसके फीचर, ठीक है। इसके जो फीचर थे मैं अभी लिखता हूँ नेक्स्ट पे। पदम जो आपने पूछे थे अभी मैं लिख देता हूँ। फीचर ऑफ एबव रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स वाई, ठीक है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वेशन क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है जी पदम। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स है तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। और लेंथ इसकी क्या होगी, लेंथ जो होगी 2√2c इक्वल टू a डैश के बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी लेंथ 2√2c, ठीक है। 2√2c, ये जो डिस्टेंस जो होगा ये 2√2c, ये हो जाएगा √2c। ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस होगा, और ये कितनी होगी, √2c। तो पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, वैसे निकाल दिया, ठीक है। ठीक है जी, ट्रांसवर्स एक्सिस समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस की बात करते हैं। कंजुगेट एक्सिस इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, y प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखिए कंजुगेट एक्सिस यही है ना, ये हमारी कंजुगेट एक्सिस y माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे भी, लेंथ की वैल्यू कंजुगेट एक्सिस की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेंथ की जरूरत है यहाँ सिर्फ ये इसी के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टाइसेस, ठीक है। वर्टाइसेस की बात करते हैं। वर्टाइसेस ए एंड ए डैश होते हैं, दो वर्टाइसेस होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सी कमा सी, एक सी कमा सी होगी और दूसरी क्या होगी, माइनस सी कमा माइनस ओ ए होगी, ये देखो, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या होगा, सी कमा सी हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स, और ये क्या होगा, माइनस सी कमा माइनस, ठीक है। तो ए और ए डैश जो होंगे वर्टाइसेस, सी कमा सी एंड माइनस सी कमा माइनस, कोई दिक्कत जी। फोर्थ में बात करते हैं लेंथ ऑफ, लेंथ जो होगी वर्टाइसेस की, ये देखिए लेंथ
2√2c और यही वैल्यू हमारी b डैश की बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी? b डैश की बराबर होगी। ठीक है वर्टाइस। अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी √2 होगी, जो हमने पहले पढ़े। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारी हो जाएगी फोकी। देखिए फोकी क्या हो जाएगा? एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2√2 सॉरी √c होगी। क्या होगी? फोकी जो वैल्यू होगी -c√2 एक पॉइंट हो जाएगा और एस की वैल्यू हो जाएगी c√2, ठीक है। ये देखिए दो फोकी हमारे बन रहे हैं, एक फोकी यहाँ पे होगा और एक फोकी यहाँ पे होगा। तो ये दोनों ये निगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये एस है, ये एस डैश है, ठीक है। ये हमारा बी है, ये बी डैश है। तो यहाँ देखिए एस इक्वल टू c√2 ये भी हो जाएगा। इसके बाद आता है डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिसेस हो जाएगा y + x इक्वल टू ±c√2। क्या हो जाएगा? ±c√2, यानी ये जो लाइन होगी y इक्वल टू -x के पैरेलल होगी, लेकिन ये वैल्यू कितनी होगी? c√2 के बराबर होगी, ठीक है। c√2 के बराबर होगी। बात समझ में आई जी? पदम हेलो। यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्प्टोट्स। अच्छा एसिम्प्टोट्स तो हमने पहले ही पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे। कोऑर्डिनेट होगी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन क्या हो जाएगा? टू 2√2 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। 2√2 इंटू सी हो जाएगा। पहले इसके पहले में 2√2 ए पढ़े थे, यहाँ पे क्या होगा? 2√2 इंटू सी। तो ये बातें आपको समझ में आई पदम? हेलो, और सबको समझ में आया जी? अनिकेत, अरमान, कैथरीन, खुशी, सोनाली, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हेलो। नो सर। सर डायरेक्टर की बात है ना दोबारा से। हाँ जी, डायरेक्ट्रिसेस हो जाएगा y + x इक्वल टू ±c√2। डायरेक्ट्रिसेस यहाँ पे देखो जो डायग्राम है, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट्रिसेस है। तो ये तो y इक्वल टू -x के पैरेलल होगी लाइन ना। अब ये कहाँ से पास हो रही है? ये पॉइंट B और ये हमारा B डैश, ये B पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट, ये हो जाएगा c + √2, ठीक है। हेलो, बात समझ में आई जी? यस सर। सर वो पॉइंट c√2 होगा? हाँ जी। सर वो फोकस भी c√2 है। अच्छा, कुछ c/√2 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तभी पूछा। हाँ, c/√2 होने चाहिए, क्योंकि ये तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। लेकिन तब क्या ये सिमेट्रिकल होता है ना, y इक्वल टू x के बराबर होता है। तो फोकस हमारा जो है, फोकस है 2√2 की होनी चाहिए। फोकस की वैल्यू 2√2 की होनी चाहिए। ये √2 है इसमें भी। √2 डिवाइडेड में होगा जी। ये डायरेक्ट्रिस की वैल्यू c/√2 होगा, ऐसा होगा, ठीक है। बात समझ में आई? c/√2 होगा।
हाँ जी पदम समझ में है? यहाँ पे Yes, sir. √2 होना चाहिए। सर अपॉन क्यों हो गया? अपॉन इसलिए हो गया कि देखो फोकी हमारा क्या है, यहाँ पे देखो फोकी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हमारा फोकी है, तो ये √2 s है, √2 t है, तो इसके पहले आएगा ना, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए ना। ये क्या होता है, ए ही होता है, फोकी क्या होता है, ए ही होता है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, A/E होता है। सर याद आया? यस सर आ गया। हाँ हाँ जी शिवम, अब समझ में बात आई? हाँ जी सर। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 पॉइंट और बचे हैं, क्या उससे